नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी विद्यालयों के लिए यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर ऐप के माध्यम से जो जीआईएस कोऑर्डिनेटर वेरिफिकेशन और फोटो अपलोड करना होगा, किस प्रकार करना है। यानी कि ऐप डाउनलोड करना हो, लॉगिन करना हो, जीआईएस कोऑर्डिनेटर वेरिफिकेशन करना हो, फोटो अपलोड करना हो, फोटो कौन से अपलोड करना है, आदेश क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, पूरी जानकारी, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले आदेश की बात कर लेते हैं, इसके बाद पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया जानेंगे। देखिए, यूडाइस प्लस जीआईएस ऐप के माध्यम से विद्यालयों के जीआईएस कोऑर्डिनेट वेरिफिकेशन एवं फोटो अपलोड करने के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। यानी कि अब जो यूडाइस प्लस जीआईएस ऐप के माध्यम से सभी विद्यालयों को जीआईएस कोऑर्डिनेट वेरिफिकेशन और फोटो अपलोड करना होगा। पहले आदेश देख लेते हैं, इसके बाद पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया जानेंगे। देखिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व केवल प्री प्राइमरी स्तर के संचालित सभी राज्य के गैर राज्य के विद्यालयों सहित मदरसा की, ध्यान दें, मदरसा की समस्त प्रकार की शैक्षिक सूचनाओं को संकलित किए जाने के उद्देश्य से एकीकृत जिला शिक्षा एवं सूचना प्रणाली, देखिए यूडाइस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन विकसित की गई है। यूडाइस के आंकड़ों का संकलन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, देखिए यहाँ पर के माध्यम से विद्यालय स्तर से किया जाता है, जिसमें सभी राज्य के और गैर राज्य के विद्यालयों के जीआईएस कोऑर्डिनेट भी इंदराज किए गए हैं। विद्यालयों के जीआईएस कोऑर्डिनेट का वेरीफाई करवाए जाने हेतु स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर मोबाइल ऐप, ध्यान दें, यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि एंड्रॉयड यूजर और आईओएस यूजर हेतु निम्न क्यूआर कोड लिंक पर उपलब्ध हैं। यानी कि आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर क्यूआर कोड दे रखा है, यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर फॉर एंड्रॉयड, और देखिए यहाँ पर यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर फॉर आईओएस, यानी कि जो एंड्रॉयड यूजर है उनके लिए ये क्यूआर कोड है, और जो आईओएस यूजर हैं उनके लिए ये क्यूआर कोड दे रखा है। देखिए, लिंक भी दे रखा है दोनों के, एंड्रॉयड के और वेबसाइट के और आईओएस के, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से करना हो या एप्पल ऐप स्टोर से करना हो या वेबसाइट से करना हो तो लिंक भी दे रखा है। यहाँ पर देखिए, यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर मोबाइल ऐप के उपयोग हेतु उपयोगकर्ता पुस्तिका, यानी कि यूजर मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है, जिसमें ऐप के मोबाइल इंस्टॉलेशन, यानी कि इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है, डाउनलोड करना है। और देखिए, विभिन्न स्तर के ब्लॉक जिला स्तरीय मानक संचालक प्रक्रिया, यानी कि एसओपी उल्लेखित है, जिसकी सहायता से समस्त राज्य के गैर राज्य के विद्यालय अपने जीआईएस कोऑर्डिनेट का सत्यापन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त समस्त राज्य के गैर राज्य के विद्यालय द्वारा उनके विद्यालय की 4 फोटो जीआई टैगिंग के साथ लेकर की जाएंगे, जिससे जीआईएस कोऑर्डिनेटर का स्वतः अपडेशन हो जाएगा और पूर्व में लिए गए छायाचित्र अपलोड नहीं होंगे, ऐप द्वारा ही छायाचित्र लिया जाएगा। यानी कि आपको जो छायाचित्र लेने हैं, फोटो लेने हैं, वो ऐप के माध्यम से ही लेना है। वो आपको मैं आगे पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। देखिए, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, उनको पहले रीड कर लेते हैं। देखिए, इस ऐप के माध्यम से विद्यालय में बिना इंटरनेट के, ध्यान दें, बिना इंटरनेट के भी जीआईएस टैगिंग सहित विद्यालय के फोटो लिए जा सकते हैं, तथा इंटरनेट उपलब्धता होने पर, यानी कि जब आप इंटरनेट वाली जगह पर चले जाएंगे तब यूडाइस पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे। विद्यालय के लिए जाने वाले 4 फोटो विद्यालय के निम्न स्थान के होने अपेक्षित, यानी कि कौन से 4 फोटो होंगे वो भी देख ले आप, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार का फोटो जिसमें विद्यालय का नाम सही से प्रदर्शित हो, वो आप ले लेंगे। विद्यालय के मुख्य भवन को सामने से फोटो जिसमें विद्यालय का भवन प्रदर्शित हो। यदि विद्यालय में एक से ज़्यादा ब्लॉक हो, यानी कि आपके विद्यालय मान लीजिए एक ब्लॉक में 2-3 ब्लॉक में चलता है, तो एक से ज़्यादा ब्लॉक हो तो अन्य ब्लॉक अथवा मुख्य भवन को किसी अन्य तरफ से लिया गया फोटो आप लगा सकते हैं। विद्यालय के कक्षा कक्ष, लाइब्रेरी, आईसीटी लैब इत्यादि में किसी भी एक का फोटो आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, विद्यालय ब्लॉक द्वारा अपलोड किए गए फोटो को जिला एमआईएस लॉगिन से स्वीकृत अस्वीकृत किया जाएगा, यानी कि जो जिला एमआईएस से अपने लॉगिन से स्वीकृत अस्वीकृत करेंगे, स्वीकृत करने के उपरांत ही यूडाइस पोर्टल पर प्रदर्शित हो सकेंगे, तथा अस्वीकृत किए जाने पर पुनः विद्यालय या ब्लॉक द्वारा अपलोड किए जाने की प्रक्रिया पुनः की जा सकेगी। अब देखिए, यहाँ पर जिला स्तर के भी कुछ कार्य दिए गए हैं, और देखिए यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है। अब आपको जो ऐप डाउनलोड करना है, किस प्रकार करना है, लॉगिन करना है और पूरा कार्य करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो देखिए मैं यहाँ पर प्ले स्टोर में आ चुका हूँ, या आप ऐप स्टोर से कर रहे हैं यानी कि iOS वर्जन से कर रहे हैं तो वो उसमें चले जाएंगे। और देखिए यहाँ पर आपको टाइप करना है UDICE प्लस GIS कैप्चर करके आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार का ही आपको UDICE प्लस GIS कैप्चर का जो ऐप मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। देखिए जैसे आप इंस्टॉल करेंगे इसके बाद आपको इसको ओपन भी करना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद आपको इसको ओपन करना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐप ओपन हो जाता है। देखिए UDICE प्लस करके इस प्रकार से ओपन होगा, थोड़ा सा प्रक्रिया लेता है। देखिए UDICE प्लस GIS कैप्चर स्कूल लोकेशन एंड इमेजेज। और देखिए यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर लॉगिन टू योर अकाउंट, यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आपको UDICE वाले ही लगाने हैं, यानी कि जो UDICE आप लॉगिन करते हैं ID और पासवर्ड डालकर उसको से ही आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया है, और मगर आपको याद भी रखना है यानी कि सेव करना चाहते हैं तो इस पर टिक कर देंगे। और सब आप कंप्लीट करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार ऐप आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपकी डिटेल्स होगी, स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक होगा, कैप्चर पेंडिंग होगा। देखिए कैप्चर लोकेशन एंड ऑल इमेजेज इज मैंडेटरी फॉर अप्रूवल, यानी कि आपको यहाँ पर अलर्ट बता रहा है कि कैप्चरिंग लोकेशन यानी कि जो आपकी लोकेशन की कैप्चरिंग है और जो ऑल इमेजेज हैं वो मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसके बाद ही आप यहाँ पर कर पाएंगे। ओके मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो देखिए जैसे आपने ओके पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए आपके स्कूल की डिटेल्स होगी। यहाँ पर देखिए जो लॉगिन है स्कूल हैं, यहाँ पर देखिए स्टेटस कैप्चर पेंडिंग अभी बता रहा है, काइंडली कैप्चर लोकेशन एंड इमेजेज है। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम, स्कूल की डिटेल्स आप अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पर देखिए गाइडलाइन फॉर कैप्चर दे रखा है। यहाँ पर देखिए कैप्चर लोकेशन, पब्लिश लोकेशन है। देखिए यहाँ पर कैप्चर लोकेशन करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, और नीचे देखिए आपको इमेजेज अपलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है कैप्चर लोकेशन, यानी कि आपको जो लोकेशन है वो कैप्चर करनी है। वो कैसे करनी है, इमेज अपलोड कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जब आप ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कैप्चर लोकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यानी कि सबसे पहले तो आपको कैप्चर लोकेशन ही करना है। तो इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर लोकेशन का आपको ऑप्शन मिलता है। इस पर ओके, इसको रीड करके आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके होल्ड टू देखिए कैलिब्रेटेड लोकेशन फॉर फ्यू सेकंड्स, यानी कि आपको कुछ सेकंड के लिए रुकना है। तो आपकी जो लोकेशन के अकॉर्डिंग डिटेल्स हैं वो आपकी फेच हो जाएगी, यानी कि आपकी डिटेल्स फेच हो जाएगी, जिसमें यहाँ पर आपको डिटेल्स नज़र आ जाएगी। लॉन्गिट्यूड वगैरह हैं, यानी कि डेट वगैरह हैं लोकेशन की, वो सारी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ समय रुकना है, और देखिए यहाँ पर आपको फेचिंग लोकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप फेचिंग लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर आपके जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हैं वो फेच हो जाएंगे, और आपको इस प्रकार मिलेंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार होंगे। देखिए आफ्टर फेचिंग लोकेशन इट विल बी अपडेटेड ऑन सर्वर, यानी कि वो सर्वर पर अपडेट हो जाती है, यानी कि आपका यहाँ पर जो लोकेशन है वो कैप्चर हो जाती है, फेचिंग हो जाती है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको जब ऐप में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अभी कैप्चर पेंडिंग बता रहा है और लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड अभी नज़र नहीं आ रहे, ये यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपका जो कैप्चर लोकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको इमेज अपलोड करनी है। देखिए यहाँ पर 4 इमेज आपको अपलोड करनी है, जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शन में ही आपको बता दिया है कि कौन कौन सी इमेज आप कर सकते हैं, करनी है। तो देखिए कैप्चर इमेज 1 पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे आप यहाँ पर कैप्चर 1 पर करेंगे, इमेज 1 पर, तो इस प्रकार आपको मैसेज मिलेगा इंस्ट्रक्शन फॉर इमेज 1 के। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे, आपको इसको पढ़ के रीड कर लेना है। इसी प्रकार देखिए सेकंड इमेज आप कैप्चर करेंगे, यानी कि सेकंड पर क्लिक करके कैप्चर करेंगे। यहाँ पर भी आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, इनको रीड कर लेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पर बता रखा है कैप्चर जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यानी कि जो आप इमेज कैप्चर करें वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, और उसका जो नेम वगैरह है वो क्लियर, आपको सारी चीज़ें क्लियर रूप से दिखनी चाहिए। आप ओके कर देंगे। इसी प्रकार सारी इमेज है, 4 इमेज है, उनको भी आप कैप्चर कर लेंगे। देखिए इस प्रकार हो जाएगा। देखिए जब आप इमेज कैप्चर कर लेंगे तो वो इमेजेज आपको इस प्रकार नज़र आएगी। देखिए चारों इमेजेज आपको नज़र आएगी, और अगर मान लीजिए आपको इन इमेजेज को चेक करना है तो उस पर क्लिक करेंगे तो फुल व्यू स्क्रीन आपको सामने नज़र आ जाएगा। देखिए इस प्रकार नज़र आएगा। जो इमेज आपने कैप्चर किए हैं उसको आपका फुल व्यू करके आप उसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इंश्योर करना है। क्या इंश्योर करना है? देखिए इंश्योर डेट द अपलोडेड इमेज क्लियरली शोज, यानी कि वो क्लियर रूप से आपके शो होनी चाहिए। और देखिए मेन गेट विद द स्कूल्स नेम विजिबल, यानी कि जो मेन
मेन गेट का वाला ही मैंने बताया था कि पहली इमेज आपकी मेन गेट वाली होनी चाहिए, जिसमें आपका स्कूल का नाम विजिबल हो, वो दिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा है। इसी प्रकार देखिए सेकेंड इमेज वगैरह है उसको भी आप चेक कर लेंगे। इंश्योर दैट द अपलोडेड इमेज क्लियरली शोज द फ्रंट व्यू ऑफ द मेन स्कूल बिल्डिंग विद द स्कूल नेम विजिबल, यानी कि जो आपकी स्कूल की मेन बिल्डिंग है जहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर सेकेंड इमेज होनी चाहिए। इसके बाद तीसरी इमेज की बात कर लेते हैं। देखिए क्लासरूम वगैरह के आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आप फुल व्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए इंश्योर दैट द अपलोडेड इमेज क्लियरली शोज एडिशनल स्कूल बिल्डिंग्स और फॉर सिंगल बिल्डिंग्स स्कूल्स ए डिफरेंट एंगल ऑफ द मेन बिल्डिंग और द हेडमास्टर्स रूम, यानी कि इस प्रकार जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इस प्रकार ये डिटेल्स आप चेक कर लेंगे। इसके बाद देखिए जो चौथी इमेज है वो क्लासरूम वगैरह के आप ले सकते हैं, प्लेग्राउंड वगैरह के ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लासरूम और प्लेग्राउंड लोकेटेड इनसाइड द स्कूल परमिसेस, तो वो ले सकते हैं। इस प्रकार इमेज आप चेक कर लेंगे। तो चारों इमेज आप चेक कर लेंगे कंप्लीट। देखिए जब चारों इमेज आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर नजर आ जाएगी। इनको जो व्यू फुल स्क्रीन करके आप चेक कर सकते हैं, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में मैंने बताया उसी प्रकार आपका ये काम हो जाएगा। जब सारा काम आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एमआईएस के पास जाएंगे और वहाँ से उनको स्वीकृत अस्वीकृत किया जाना है। अगर डिटेल्स वगैरह सही है तो स्वीकृत हो जाएगा और आपके जो यूडाइस प्लस पोर्टल है उस पर स्वतः यह प्रदर्शित हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर अगर वो अस्वीकृत कर देते हैं तो आपको दोबारा से जो आप विद्यालय स्तर से, ब्लॉक स्तर से जो इनको कैप्चर कर सकते हैं। और देखिए मैं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको बता देता हूँ कि मोबाइल से जो पहले से ही फ़ोटो आपने ले रखे हैं वो आपको यहाँ पर कैप्चर नहीं करने हैं। आपको यहाँ पर ऐप से सीधे जो है लोकेशन पर जाकर ही आपको यहाँ पर इमेज कैप्चर कर लेनी है। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, और जब भी इंटरनेट में आप चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर यूडाइस पोर्टल पर स्वतः हो जाएंगे, यानी कि स्वतः अपलोड हो जाएंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो यूडाइस प्लस पर जीआईएस कैप्चर ऐप के माध्यम से आपको जीआईएस कोऑर्डिनेटर वेरिफिकेशन करना है, फोटो अपलोड करना है, किस प्रकार करना है, पूरे इंस्ट्रक्शन क्या है, पूरी प्रोसेस क्या है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने साथियों तक जरूर शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।